कभी आपने इस तरह के डैमेज ट्रीटेड हेयर के ऊपर इस तरह के हाइलाइट्स किए हैं? और अगर आपको लगता है कि इतने ड्राई हेयर के ऊपर, इतने ट्रीटेड डैमेज कलर ट्रीटेड हेयर के ऊपर हम इस तरह का हाइलाइट्स क्रिएट नहीं कर सकते, तो आज का वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में आपको बहुत सारे सीक्रेट्स बताने वाले हैं कि आप किस तरह से इन बालों के ऊपर ये खूबसूरत लुक क्रिएट कर सकते हो। हमने ना सिर्फ इनका बेस चेंज किया है, ठीक है, बल्कि इवन किया है बेस को, जो कि बेस नीचे से डिफरेंट था, ऊपर से डिफरेंट था, नीचे ब्लीच्ड हेयर था, और उसके बाद इनको ऐश ब्लॉन्ड कलर में हाइलाइट्स भी दिए हैं। तो ये एक पूरी टेक्निक होगी जिसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो हम इस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हैं। और इनकी हाईलाइट्स की जो फॉल पेपर्स हमने अप्लाई किए हैं वो इतने खूबसूरती के साथ अप्लाई किए हैं कि जिस जगह से भी आप इनको उठा के देखेंगे आपको प्रॉपर लाइंस नज़र आती हुई फील होगी। बालों की हिस्ट्री अगर आप चेक करें तो यहाँ पे ब्लीच्ड हेयर है, ठीक है, लेंथ वाला बाल अच्छा खासा ब्लीच्ड है, जबकि जो हमारे रूट्स हैं वहाँ से न्यू ग्रोथ भी हो चुका है, बाल ड्राई भी है। अब हमें एक बेस में भी इन्हें कन्वर्ट करना है और ऊपर हमने डिफरेंट ऐश कलर में इनको हाइलाइट्स भी देनी है। तो ये सारा प्रोसीजर जो है वो एक डिफरेंट टेक्निक के साथ आज हम करके आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है अगर आप इस तरह के हाइलाइट्स करना सीखना चाहते हैं। प्री लाइटनिंग का मटेरियल रेडी करने के लिए फ्रिशिया का ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, और साथ ही 30 वॉल्यूम का डेवलपर यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का अच्छा पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर और डेवलपर यूज़ कर सकते हैं। और जितना मेरा पाउडर होगा उसमें मैं 1.5 यानी कि 1 स्पून के अंदर 1.5 स्पून जो है वो डेवलपर का मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और इस मिक्सचर को मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। पतला मिक्सचर अगर मतलब 1:2 की रेशो आप रखोगे तो मटेरियल पतला हो जाता है और वो फिर आपके फॉइल पेपर में सही से टिकता नहीं है। अब हम यहाँ पे सेक्शंस की बारी आती है, तो सेक्शंस में हमने इस तरह से बालों को डिवाइड करना है। सबसे पहले हमने बेस कलर को चेंज नहीं करना है, हमने बेस कलर को साथ साथ चेंज करना है। सबसे पहला मरहला होगा हमारे फॉइल पेपर्स की एप्लीकेशन। जब हम पूरे फॉइल पेपर्स की एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम बचे हुए बालों के ऊपर अपने डार्क कलर की बेस को अप्लाई करेंगे। ये हमारे बालों के लिए सेव रहता है, एक तो टाइम बच जाता है हम लोगों का, और दूसरा ये होता है कि हमारे अगर सारे बालों पर हम एक बेस कर लेते हैं तो फिर उसे उतारने में हम जब ब्लीचिंग कर रहे होते हैं यानी कि प्री लाइटनिंग के मटेरियल को अप्लाई कर रहे होते हैं तो बाल हमारा लिफ्ट नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने ताज़ा ही बेस कलर किया होता है, कोटिंग हुई होती है, और अगेन हम जब उसके ऊपर अपना ब्लीच लगाने की कोशिश करते हैं तो बाल ब्लॉन्ड की तरफ नहीं जाता बल्कि वो गोल्ड की तरफ आके रुक जाता है। और इसलिए मेरा आपको मशवरा है कि कभी भी आपके पास इस तरह का क्लाइंट आए कि जिसके बाल पहले से ही ट्रीटेड हों और वो अपना बेस कलर भी चेंज कराना चाहता है और डार्क कलर में अपना बेस कलर रखना चाहता है, तो कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि आप 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर की कोई भी ट्यूब उठाएं या 6 नंबर की भी ट्यूब उठा के उसको 20 वॉल्यूम में मिक्स करके पूरे हेयर में पहले एक बार अप्लाई कर लें और उसके बाद उस पर हाईलाइट्स यानी बेस आप पहले बना लें और बाद में आप हाईलाइट्स करने की कोशिश करें। क्योंकि मेरे तजुर्बे के मुताबिक अगर आप पहले बेस कलर कर लेते हो तो फिर उसके बाद जब आप हाईलाइट्स करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कोटिंग हुआ बाल होता है और उसके फ़ौरन बाद ही जब हाईलाइट्स किए जाएँ तो बाल कभी भी ब्लॉन्ड की तरफ नहीं जाता है, वो येलो या फिर कॉपर येलो की तरफ आकर रुक जाता है। और ज़्यादा मतलब अगर आप में उसे प्री लाइट करने की कोशिश करते हो, ज़्यादा यानी कि ब्लीच लगाने की कोशिश करते हो तो बाल ख़राब होना शुरू हो जाता है, फटना शुरू हो जाता है। और जब भी आपने ट्रीटेड हेयर पर काम करना है ब्लीच के साथ तो आपने 30 वॉल्यूम ही को ज़्यादा मतलब वैल्यू देनी है। ये नहीं कि आप 40 वॉल्यूम के साथ जो है वो बालों को ब्लीच करने की कोशिश करें, क्योंकि 40 वॉल्यूम भी बालों को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर देता है। आपने देख लेना है कि आपके क्लाइंट की विश क्या है, उन्हें बहुत घनी और मोटी हाईलाइट्स चाहिए या उनको प्रॉपर थोड़ा थोड़ा लुक चाहिए उसके मुताबिक, या फिर आपने अपनी मर्जी के मुताबिक बहुत बारीक बेबी लाइट्स करनी है। बेबी लाइट्स मीन्स कि आपने बिल्कुल पतले पतले सेक्शंस पर काम करके बिल्कुल पतली पतली वीविंग करके जब आप मतलब हाइलाइट्स करते हो तो वो आपकी बेबी लाइट्स होती हैं। और कुछ लोग इन्हीं बेबी लाइट्स को बहुत ज़्यादा करवाना चाहते हैं फुल हेड पर, छोटे छोटे फासले पर, और कुछ चाहते हैं कि हमें बहुत कहीं कहीं वो लेयर्स नज़र आएँ, हमारा फुल हेड नहीं भरा होना चाहिए, हमें बेस ज़्यादा चाहिए, हाइलाइट्स कम चाहिए। कुछ लोगों की डिमांड होती है कि हमें बस हाइलाइट्स बहुत ज़्यादा चाहिए और बस ना होने के बराबर हमें बेस कलर चाहिए। तो ये सब आपको कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट की क्या विश है, क्योंकि क्लाइंट आपको पहले पिक्चर दिखाएगा, अपना आइडिया बताएगा, उसके मुताबिक आपके साथ रेट करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो कम हाइलाइट्स करवाएगा तो ज़ाहिर है उसके कम ही चार्जेस होंगे, अगर वो फुल भरे हुए हाइलाइट्स करवाएगा तो उसके चार्जेस उसके मुताबिक ज़्यादा ही होंगे। तो इन सब चीज़ों को देख के फिर आपने अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी होती है।
और आज के इस क्लाइंट की तरफ देखा जाए तो इनकी डिमांड के मुताबिक इन्हें फुल हाइलाइट्स चाहिए, ठीक है। इसलिए हम कोई भी एक लेयर मिस नहीं कर रहे हैं, हम हर लेयर के ऊपर ही जो है वो वीविंग कर रहे हैं और वहाँ से स्टेप उठा के और उस पर अपना फॉइल पेपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फॉइल पेपर को आपके जो लगाने का मेथड होता है उसको डिस्कस करते हैं। हमारी एक ख़ास बच्चियों को बिगिनर्स की प्रॉब्लम ये रहती है कि जब भी वो फॉइल पेपर को अप्लाई करती हैं उनका फॉइल पेपर कुछ ही टाइम के बाद जो है वो स्लिप होकर नीचे आ जाता है, या फिर जब उनका फॉइल पेपर अप्लाई होता है उसके बाद जब वो आधे घंटे बाद टाइम कंप्लीट होने के बाद फॉइल को खोलते हैं तो कलर उनका कहीं लाइट होता है कहीं डार्क होता है, यानी पैची सा लुक नज़र आ रहा होता है। इसकी रीज़न क्या है इसको मैं डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करूँगी, उम्मीद है कि अच्छे से मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि जितनी पतली लेयर आप उठाएंगे ना, जितनी पतली वीविंग करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आप आसानी से अचीव कर पाओगे। अगर आपकी लेयर मोटी पतली होंगी, आपको सही तरीके से वीविंग निकालनी नहीं आती होगी तो तब भी आपका रिजल्ट पैची आता है। तो दूसरी आपकी जो प्रॉब्लम होती है हमारे बिगिनर्स की कि उनका सही से रिजल्ट नहीं आता है, उनका फॉइल स्लिप क्यों हो जाता है, उसकी ये मेन रीज़न ये होती है कि जो आप ब्लीचिंग का मटेरियल रेडी कर रहे होते हो ना, अगर आप उसको 1:2 की रेशो से करोगे ना, यानी 1 चम्मच अगर आप पाउडर ले रहे हो 2 चम्मच अंदर डेवलपर मिक्स कर रहे हो तो आपका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा मतलब पतला हो जाता है, ठीक है। और उस पतले मटेरियल को जब आप अपने फॉइल के ऊपर अप्लाई करते हो तो वो बार बार मतलब कि सही तरीके से एक तो अप्लाई नहीं होता है और पतला होने की वजह से आपका फॉइल स्लिप होकर नीचे आता है। तीसरा ये, जैसे अभी आपको ब्लेंडिंग दिखाई जा रही है, ठीक है, ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ब्लेंडिंग आपने कम से कम भी एक फॉइल के अंदर 2-3 मिनट ज़रूर करनी होती है। सिर्फ प्रोडक्ट लगाकर छोड़ नहीं देना होता, प्रोडक्ट को लगाकर उसके एमल्सिफाई भी बहुत अच्छे तरीके से करना होता है। और ये तब होगा जब आप बड़ी तवज्जो से अभी के फॉइल पेपर को लगाने का मेथड आप देखेंगे। हम लोगों ने देखें वीविंग ली, वीविंग करने के बाद हम लोगों ने फॉइल पेपर के ऊपर थोड़ा सा मटेरियल इस तरह यूज़ किया है क्योंकि मैंने 1 चम्मच अगर अपना पाउडर लिया है ना तो उसमें मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच जो है ना अपना डेवलपर को मिक्स किया है, ठीक है। अब ये हमारा थिक सा मटेरियल है। अब इसको आपने पहले तो ये लगाने का प्रोसीजर आप देख लें, इस तरह से आपने लगाना है स्टेप बाय स्टेप। जब आपके पूरी लेयर के ऊपर लग जाएगा, नीचे वाले एंड्स को भी आपने इस तरह फोल्ड करके उसके बाद आपने हार्डली हाथों के साथ 90 एंगल पर अपने ब्रश को पकड़ के काफ़ी अच्छे तरीके से इसको आपने इस तरह से ब्लेंड करना है जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है, जिगजैग में ऊपर से नीचे की तरफ। और रूट्स के पास का जो हिस्सा होता है उससे आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर रूट्स के पास आप थिक मटेरियल को यूज़ कर दोगे तो वो फूल के आपके फॉइल से बाहर आ जाएगा और फिर आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा पैच पड़ने वाले हैं। अब देखें जी, नेक्स्ट हमारा जो प्रोसीजर है, अब हम जो बचे हुए बाल हैं उन बालों के ऊपर बेस कलर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 6 नंबर लिया, उसमें यानी कि अगर 60 ml की ट्यूब लिया है ना 6 नंबर की, उसमें 20 ml आप 3 नंबर को भी ऐड कर लें, यानी कि हर 30 ml के अंदर जो है वो आप थोड़ा सा 5 ml या 10 ml 3 नंबर को भी ऐड कर लेंगे तो जो नीचे ज़्यादा ब्लीच्ड हेयर है ना उस पर रिज़ल्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा, ठीक है। अदरवाइज़ वो बड़ी जल्दी से जो है ना निकल जाता है बालों से, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने हर एक सेक्शन बाई सेक्शन, अब देखें हम लोगों ने पहले अगर बेस कर लेते तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम हो जाती है बाद में, हमारा बाल जो है वो सही तरीके से ब्लीच नहीं हो पाता है, प्री लाइट करने में बड़ा मसला हमें पेश आता है। लेकिन अगर आप इस तरह से, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, कोशिश करने से हो सकता है, क्योंकि हर सेक्शन को आपने उठाना है और हर सेक्शन में आपने अपना बेस कलर अप्लाई करना है और साथ ही साथ आपने हर फॉइल पेपर को बाद में चेक भी करना है, क्योंकि बगैर चेक किए आप फॉइल पेपर्स को ओपन नहीं कर सकते हो, यानी कि वॉश नहीं कर सकते हो। क्योंकि किसी में रिजल्ट हमारी, अगर किसी भी गलती की वजह से हमारे किसी फॉइल के अंदर सही से हमने एप्लीकेशन नहीं की होगी तो उसमें कहीं ना कहीं ऑरेंज पिगमेंट रह गया होगा तो उसे आपको अगेन एमल्सिफाई करना होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ये वाले प्रोसीजर को करने में जितनी इनके बालों की लेंथ है हमें पूरा दिन भी लग जाता है, क्योंकि ये इतना इजी नहीं होता है, देख के काम करना होता है। कौन सा कलर का बाल है, कौन सा इनके ऊपर कलर देना है, क्लाइंट की क्या डिमांड्स हैं, कितने हाइलाइट्स करने हैं, कैसे फॉइल पेपर लगाना है, ब्लीच का प्री लाइटनिंग का रिजल्ट जो है वो 10 लेवल होना चाहिए। ब्लॉन्ड की तरफ अगर आपने जाना है, कॉपर की तरफ जाना है तो 8 लेवल तक भी काफ़ी रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्लाइंट की डिमांड ये होती है कि उन्हें ज़्यादातर ब्लॉन्ड शेड्स में जो है वो हाईलाइट्स करवानी होती हैं और मुझे
इस चीज़ की समझ नहीं आती कि ब्लॉन्ड करवाने के बाद नेक्स्ट डे उन्होंने दोबारा से गोल्ड में जाना होता है, क्योंकि घर वाले इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे होते हैं कि बाल ज़्यादा वाइट हो गए हैं, सिल्वर हो गए हैं। हर क्लाइंट की यही एक प्रॉब्लम है जो आज तक मुझे समझ नहीं आई है कि पिक्चर लेके आते हैं जब वो ऐश ब्लॉन्ड कलर होते हैं, सिल्वर शेड्स होते हैं, ठीक है, वो मॉडल्स अंग्रेज़ों की फ़ोटोज़ उठा के लाती हैं और उन्हीं शेड्स की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती हैं, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होती हैं। और जब यहाँ से करवाने के बाद वो जा रही होती हैं, उनको जितना मर्जी समझा लें कि जी आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, आपको सूट, लेकिन उन्होंने कहना होता है नहीं जी नहीं, गोल्ड तो सभी कर लेते हैं, आपने ब्लॉन्ड करके दिखाएंगे तो आपको मानेंगे, ठीक है।